हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल क्लास 11th का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बच्चों, आप सभी तैयार हैं? ओके, देखिए, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले अपने को हिस्ट्री पढ़नी होती है। ठीक है, आप सारे लोग सुन रहे हैं। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? पीरियोडिक टेबल। क्या यही ट्रेंड चलाते हैं सारे लोग? बोलो। हाँ, सारे लोग यही ट्रेंड चलाते हैं कि हिस्ट्री को पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करते हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे भाई। ठीक है, अपन क्या करेंगे? सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसको कंप्लीट करके ही हिस्ट्री पढ़ेंगे। जो सबसे पहले ये रही तुम्हारे सामने पीरियोडिक टेबल। अब देखना बच्चों, सबसे पहली कंडीशन होता है इसको याद करना। देखना, आपको सिंपल बोलना है, हे ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, फिर इधर बोलना बैंगन आलू गाजर इन थैला। फिर बोलना कहे शिव जी सुनो प्रभु। फिर बोलना न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। क्या आप लोग भी सुन रहे हो क्या? हाँ, आप लोगों के तो पढ़ा हुआ है। ठीक है। ओ स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। और रंगीन एक्सरे किसका देते हैं? ये ओगी का। ठीक है, तो सबसे लास्ट का एलिमेंट आता है वो कौन सा होता है? ओजी। आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, आगे देखना भाई। ये पीरियोडिक टेबल अपन ने देखी। अब अपने को इन चीज़ों को याद करना है। तो 21 से 30 तक आपको याद है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर एंड जिंक। ये वाली लाइन आप लोगों को याद जनरली नहीं होती है, लेकिन इसको आज अपन याद करेंगे। बोलो, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राहें पड़े आगे कूद। ठीक है, यहाँ क्या होता है और यहाँ क्या होता है? ये एलिमेंट। तो देखना, आपको बोलना ला हफ्ता वरना रेओस इधर पिटाई और होगी। ठीक है, यहाँ कौन सा एलिमेंट है? एक्टिनियम। तो क्या बोलना है? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्डियम डोबेराइनर सिबोर्जियम भारत हंसता मचलता देश रंगीला 6। जयपुर में है को क्या बोलते हैं? 6। तो हमने देख लिया। हमने क्या देखा कि हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल को याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। फिर से सुनना, हेलिना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुनो प्रभु, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ओ स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आए आंटी, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। करेक्ट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राहे पड़े आगे कूद। आपको भी दिन में 3 बार बोलना है, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राहें पड़े आगे कूद। फिर आपको बोलना ला हफ्ता वरना रेओस इधर पिटाई और होगी। क्या बोलना है? ला हफ्ता वरना रेओस इधर पिटाई और होगी। फिर लास्ट में क्या बोलना है? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्डियम डोबराइनर सिबोर्जियम भारत हंसता मचलता देश रंगीला 6। क्या बोलना है? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्डियम डोबेराइनर सिबोर्जियम भारत हंसता मचलता देश रंगीला 6। इसी के साथ हमने पीरियोडिक टेबल को सिंपल याद करा, लेकिन एफ ब्लॉक हमारा बच गया। अब हमें इसको भी याद करना है बच्चों। ये जो होता है ये क्या होता है? एफ ब्लॉक होता है। क्या होता है? एफ ब्लॉक। आपको क्या बोलना है? देखो बच्चों, ये जो एक्टिनियम है और रदरफोर्डियम है, इनके बीच में ये 14 एलिमेंट थे। इन 14 एलिमेंट को अपन ने कहाँ रखा है? यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो ये एक्टिनियम की तो लाइन है। तो देखना बच्चों, एक्टिनियम को आपने क्या बोल दिया? एक्टिनियम को आपने क्या बोल दिया? एक। क्या बोल दिया? एक। और फिर आपको आगे ट्रिक बोलनी है। बोलो, था पाकिस्तान पाकिस्तान, यूं यूं नेपाल नेपाल, पूरा पूरा अमेरिका अमेरिका, सीएम सीएम, बीकानेरी बीकानेरी, कोफ्ता, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लेकर आओ। ठीक है, फिर से सुनो, एक था पाकिस्तान, यूं नेपाल, पूरा अमेरिका, सीएम बीकानेरी कोफ्ता, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लेकर आओ। क्या बोल दिया हमने? एक था पाकिस्तान, यूं नेपाल, पूरा अमेरिका, सीएम बीकानेरी कोफ्ता, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लेकर आओ। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। और ऊपर वाली लाइन आपको सिंपल याद रखनी है। ठीक है, ये देखना बच्चों, ये क्या है? लेंथनम। तो देखना क्या बोलेंगे? सी पर नडपम। सिंपल एक मंत्र बोलना है। क्या बोलना है? सी पर नडपम। क्या बोलना है? सी पर नडपम। सम यू गढ़ तब। क्या बोलना है? सम यू गढ़ तब। 4 4 की लाइन एक साथ बोलनी है।
ठीक है, पहले अपन ने क्या बोल दिया, सी पर नडपम, फिर क्या बोल दिया, सम यू गढ़तब, फिर क्या बोलना है, डी हो अड़तम, और लास्ट में क्या बोलना है, यबल्यू, लास्ट में क्या बोलना है, यबल्यू। फिर से सुन लो, हमने क्या बोला, सी पर नडपम, बोलो मेरे साथ, सी पर नडपम, सी पर नडपम, सी पर नडपम, सम यू गढ़तब, सम यू गढ़तब, सम यू गढ़तब, डी हो अड़तम, डी हो अड़तम, डी हो अड़तम, यबल्यू। तो हमने क्या बोल दिया, सी पर नडपम सम यू गढ़तब डी हो अड़तम यबल्यू, और हमने एक सिंपल सा गाना बना लिया, सी पर नडपम सम यू गढ़तब डी हो अड़तम यबल्यू। ठीक है, इसी के साथ पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल क्या हो गई, खत्म हो गई। पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद बच्चों अपन क्या पढ़ते हैं, सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना बच्चों, जिसे आप सिंपल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हिंदी में। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपली बच्चों को याद नहीं होता है, तो मैंने एक सिंपल एक ट्रिक बना दी। आप लोग भी सुन रहे हो क्या? हाँ भाई, आप लोगों की पढ़ा हुआ है। चलिए देखना, आपको बोलना है स्कूल स्कूल, क्या बोलना है, स्कूल स्कूल। फिर आपको क्या बोलना है, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, क्या बोलना है, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। फिर आपको क्या बोलना है, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, क्या बोलना है, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर आपको क्या बोलना है, फंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल फंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? आपको क्या बोलना है, मेरे साथ बोलो, स्कूल स्कूल बोलो, ठीक है, पब्लिक स्कूल, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और लास्ट में क्या बोलना है, फंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल फंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। और ध्यान देना है बच्चों, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल काम है। जो पहली लाइन में दिख रहा है, पहली लाइन में कौन दिख रहा है, एस दिख रहा है सबसे पहले, तो एस के आगे नंबरिंग कर दो, 1 कर दी, फिर आगे क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 3, सिंपल एस के आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मज़ा आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब देखना सेकंड लाइन में कौन आ रहा है, पी। तो पी की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकंड, तो 2 3 4 5 6 और 7। और बच्चों देखते हैं, देखिए थर्ड लाइन कौन स्टार्ट हो रहा है, डी। तो डी की नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 3 से, 3 4 5 6, चुटकियों का काम है देखना। फिर कौन आ रहा है, एफ। एफ की नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 4, और यहाँ पे क्या लिखा, 5। ठीक है, तुमने लिखा है ये, तुमने ही मेरे को बताया, हाँ तुमने ही बताया, हाँ तुमने बताया, देखना इन लोगों ने बताया अपने को। अब देखते हैं कि अपन ने जो लाइन लिखी है वो बनी क्या, देखना बच्चों। पहले क्या आ रहा है 1s, फिर क्या आ रहा है 2s, फिर क्या आ रहा है 2p, फिर क्या आ रहा है 3s, फिर क्या आ रहा है 3p, ठीक है, फिर क्या आ रहा है 4s, फिर क्या आ रहा है 3d, फिर क्या आ रहा है 4p, करेक्ट, फिर क्या आ रहा है 5s, ध्यान से देखना, फिर क्या आ रहा है 4d, फिर क्या आ रहा है 5p, बहुत ध्यान से देखना, फिर क्या आ रहा है 6s, फिर क्या आ रहा है 4f, फिर क्या आ रहा है 5d, फिर क्या आ रहा है 6p, फिर देखना 7s, 5f, फिर 6d और 7p। देखो, जो मैंने ट्रिक से लिखा था, ये सिंपल क्या है ट्रिक, जो मैंने ट्रिक से लिखा था वही हमने क्या लिख दिया, एक ऑर्डर लिख दिया, और इस ऑर्डर को आपने किताबों में देखा होगा, और इसी ऑर्डर में अपन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना। अपने को इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ फिल होता है, माथे पर, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ फिल होगा बच्चों, माथे पर फिल होगा। देखना, जैसे मैं बोलूँ मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है 1। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितना है 1 है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितना है 1 है। इस एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ फिल करेंगे, माथे पे। सबसे पहले कौन आ रहा है 1s, 1s को लिखो, एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर, उस एक को कहाँ फिल कर दो, माथे पे। तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, क्या हो गया 1s1। ठीक है, ऐसे ही आपको किसका लिखना है, हीलियम का। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सारे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकते हो, एक क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखना बच्चों, पीरियोडिक टेबल में अपन ने सिंपल क्या देख लिया, पीरियोडिक टेबल को याद कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने क्या देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अपन देखते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे करते हैं। अब अपने को क्या देखना है बच्चों, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ देखनी है। क्या देखनी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। देखना बच्चों, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास 4 टाइप की है। ये आप सिंपल सा वर्ड 10th क्लास में भी सीख के आए हैं।
हमारे पास 4 टाइप की पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। पहला एटॉमिक रेडियस है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एंड फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। आपको ये देखने में बहुत अटपटा सा लगेगा कि पता नहीं क्या ही नाम लिख दिए, तो भूल जाओ इन नाम को एक बार के लिए और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी जो हेडिंग है, सबसे पहले अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हेडिंग क्या थी, एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले चीज़ों को ध्यान से सीखना बच्चों, एटॉमिक रेडियस अलग होती है, आयोनिक रेडियस अलग होती है। हम यहाँ सबसे पहले एटॉमिक रेडियस को पढ़ेंगे। बच्चों एटॉमिक रेडियस जो होती है 3 टाइप की होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कोवेलेंट रेडियस होती है, मेटलिक होती है और वैन डर वाल होती है, ठीक है। अब इनमें हम सबसे पहले कौन सी रेडियस पढ़ेंगे, कोवेलेंट रेडियस। देखना सबसे पहले बात किसकी आ गई, कोवेलेंट रेडियस। आप सिंपली 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं। दोनों ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या करा रहे हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उस बॉन्ड को हमने क्या बोल दिया, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोल दिया, कोवेलेंट बॉन्ड बोल दिया, ठीक है। अब देखना कोवेलेंट बॉन्ड तो बन गया, कैसे बना, ये इसके इलेक्ट्रॉन, ये इसके इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुए, शेयर में आए और क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। देखना कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, ये मान लो एक एटम, ये दूसरा एटम, दोनों ने शेयरिंग करी, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है। शेयरिंग से जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखना बच्चों अपन ने कैसे लिखा, ऐसे लिखा, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ठीक है। देखना अपन ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, अपन इससे ड्रॉ करेंगे। अपने पास सुविधा है ना, अरे पैसे लगाए, सुविधा दिए ना अपने को। ये देखो इस बोर्ड में खूब सारी सुविधाएं हैं। चलो ऐसे बनाएंगे, वेरी गुड, और फिर ऐसे बनाएंगे, यस। अब मज़ा आ गया क्या, हाँ अब अच्छा लग रहा है। चलो अब देखना बच्चों, इसको थोड़ा बड़ा करें क्या, सेम साइज के नहीं क्या, चलो इसको छोटा कर देते हैं। हाँ देखना बच्चों, इधर देखो, इसका जो इलेक्ट्रॉन था, इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन और इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन, दोनों किस में आ रहे हैं, शेयरिंग में। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये रहा न्यूक्लियस इसका, इसका न्यूक्लियस ये रहा, दिख रहा अपने को न्यूक्लियस, ठीक है। तो इन दो न्यूक्लियस के बीच की अपने को क्या देखनी है, डिस्टेंस। तो ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या कहलाएगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मुझे तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं पढ़नी, मुझे तो क्या पढ़नी है, रेडियस। रेडियस बताओ क्या होगी भाई, इस एटम की रेडियस क्या है मुझे बताओ, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस। अकेले एटम की रेडियस निकालना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हमने क्या कर लिया, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, क्या कर लिया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, वो क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस। हाँ थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अपने को इसको क्या करना है, आधा करना है। क्या बातें आपको समझ में आ गई, क्या बातें आपको समझ में आ गई क्या। तो सुनना भाई, क्या होती है कोवेलेंट रेडियस, क्या बोला अपन ने, क्या होती है कोवेलेंट रेडियस। तो सुनना, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है कि जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसका क्या करना है आपको, आधा करना है। क्या करना है आपको, आधा करना है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, जो दो अपने पास न्यूक्लियस है उन दोनों की जो डिस्टेंस है उसको क्या कर देना है, आधा कर देना है। क्या कर देना है बच्चों, आधा। सिंपल सी बात है, बहुत आसान काम है। देखिए इस डायग्राम को देख सकते हैं आप, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, दोनों की डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका मुझे क्या करना है, आधा। आधा करेंगे तो मुझे यहाँ से यहाँ तक क्या मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी बच्चों, रेडियस मिल जाएगी। किस एटम की, इस वाले एटम की। तो अपन थोड़ा अलग सा पेन ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे देखो रेडियस मिल गई आधा करने पे, तो इस एटम की रेडियस हो गई। क्या बातें समझ में आ गई क्या, ठीक है।
तो बच्चों बताओ जो रेडियस होगी वो क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्ड की, सॉरी, तो रेडियस क्या होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की आधी, क्या होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की आधी। क्या बातें समझ में आ गई क्या? बहुत आसान काम है, सिंपल सी बात है। इसे क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियाई बोलते हैं। आगे बढ़ो, देखना अब अपने पास जो रेडियस है वो कौन सी है, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस क्या होती है, बहुत सिंपल सी बात है और बहुत आपको आराम से चीज़ों को समझना है। मेटेलिक रेडियस में वर्ड क्या आ रहा है, मेटल, यानी किस में होगी, मेटल में होगी। अब मेटल जनरली क्या होती है, सॉलिड होती है। अब बताओ सॉलिड होगा तो सॉलिड की क्या होगी, कोई स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो सॉलिड की अपन सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सॉलिड की स्ट्रक्चर बच्चों ऐसी होती है, ये आपको दिखाई दे रहा है। जो एक सॉलिड की बात करते हैं तो उसमें उसके क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलके एक पूरा सॉलिड बनाते हैं। तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये सारे एक एक क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है। इसे आप सिंपल क्या बोल सकते हो, मेटल बोल सकते हो। अब देखना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये दिख रहा है क्या आपको, ये वाला, ओके। क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये वाला दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है। न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ये रही, दिख रही है आपको। तो इस डिस्टेंस को क्या बोल देंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोल देंगे, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। मुझे तो रेडियस चाहिए, मुझे तो रेडियस चाहिए। रेडियस क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी रेडियस होगी। तो इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या करेंगे, आधा। देखो इसका मुझे क्या करना है, आधा, ये पूरी थी, इसका मुझे क्या करना है, आधा, तो मुझे ये रेडियस मिल जाएगी। तो सिंपल सी बात है, ये रहे दो एटम, ऐसे दो एटम के ये न्यूक्लियस, ये रहे के बीच की डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मुझे क्या करना है, आधा करना है। तभी अपने को क्या मिलेगी, इसकी रेडियस, तभी अपने को क्या मिलेगी, इसकी रेडियस। बहुत आसान सा काम है, ठीक है। तो मेटेलिक रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है बताओ। मेटेलिक रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ, सही है, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इन ए मेटल क्रिस्टल। वर्ड क्या आएगा, ये पूरा का पूरा क्या है, एक क्रिस्टल है। और ये पूरा का पूरा क्रिस्टल किसका है, एक मेटल का क्रिस्टल है। तो इस पूरे क्रिस्टल में जो बातें हो रही है वो किसकी हो गई, मेटेलिक रेडियस की बातें होगी। बहुत आसान सी बातें हैं। कोवेलेंट रेडियस पढ़ा था अभी पीछे, कोवेलेंट रेडियस में क्या हुआ था, कोवेलेंट बॉन्ड में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा। मेटेलिक में क्या होगा, एक पूरे क्रिस्टल में जो दो एटम हैं उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा। करना आधा है पर करना किन में है, उनके अकॉर्डिंग ये रेडियस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखना बच्चों अगली जो अपने पास लास्ट रेडियस है वो कौन सी है, वंडर वॉल रेडियस। अरे तुम भी तो बोलो, अरे तुम सो गए क्या रे, हाँ तुम्हें भी बोलना है, हाँ वंडर वॉल रेडियस, ठीक है। वंडर वॉल रेडियस क्या होती है, बहुत आसान सा काम है वंडर वॉल रेडियस। एक बार समझना, देखना बच्चों मेरे पास मान लो ये ऐसे क्या था, कोई एक मॉलिक्यूल था, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, बहुत आसान सा काम है। देखना ये एक एटम और ये एक एटम, दोनों एटम ने मिलके एक क्या बना लिया, मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ऐसे करके दूसरा मॉलिक्यूल है। ये एक एटम ये वाला और ये एक एटम, इन दोनों एटम ने मिलके मॉलिक्यूल बनाया और इन दोनों एटम ने मिलके क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखना वंडर वॉल रेडियस वहीं होगी जहाँ पे कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। जहाँ कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है वहीं पे वंडर वॉल रेडियस होती है। बताओ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रखा है, हाँ जी हो रखा है, तो यहाँ वंडर वॉल नहीं होगी। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रखा है, हाँ जी शेयरिंग हो रही है, बॉन्ड फॉर्म हो रखा है, यानी इनमें आपस में कभी भी वंडर वॉल रेडियस नहीं होगी। लेकिन वंडर वॉल रेडियस कहाँ होगी, जब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। अब मुझे बताओ बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ पे नहीं है, इस वाले एटम और इस वाले एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या। अब इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस
आपको दिख रहा है, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मैंने फटाक से क्या कर दिया? आधा कर दिया। इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस का आधा क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। रियल रेडियस कितनी थी? रियल रेडियस कितनी थी? रियल तो भाई इतनी सी थी, रियल तो भाई इतनी सी थी, पर आधा करने पे आंसर कितना आया? इतना। यानी आंसर थोड़ा बढ़ के आया। क्या आया? थोड़ा सा बढ़ के आया। क्या आपको बातें समझ में आ रही है क्या? वेरी गुड। ये डायग्राम देखना, ये डायग्राम भी बहुत शानदार डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है। देखो जल्दी, ये एक एटम, ये एक एटम, ठीक है, दिख रहा है आपको? दोनों ने मिलके क्या बना लिया? बॉन्ड फॉर्म करके मॉलिक्यूल। ये एक एटम, ये एक एटम, दोनों ने मिलके क्या बना लिया? मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक है, लेकिन इस वाले एटम और इस वाले एटम के बीच में कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं है। जहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है वहीं पे किसको चेक करना है? वॉन डर वाल रेडियस को। तो दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका क्या करना है? आधा करना है। तो हमें क्या मिल जाएगी? वॉन डर वाल रेडियस। क्या मिल जाएगी? वॉन डर वाल रेडियस। बहुत आसान सा काम है। तो बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं ये एक्स है और मैं तुमसे ये पूछूं ये वाई है, ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे अगर x का आधा करना पड़े, मुझे किसका आधा करना पड़े? x का आधा करना पड़े, और मुझे अगला बोले y का आधा करना है, तो बताओ x का आधा करने से कौन सी रेडियस मिलेगी और y को आधा करने से कौन सी रेडियस मिलेगी? जल्दी से कमेंट करना है। अरे भाई तुम्हें तो कमेंट करना ही है। हाँ तुम्हें कमेंट करना। मज़ा आ रहा है तुम्हें? तो तुम बोलते तो हो नहीं, मैं कितना ही मतलब जोर से बोलो, तुम्हें भी बोलना है भाई। बोलो रे। आ रहा है समझ में? हाँ ऐसे बोलना है। ठीक है, देखना भाई, बहुत आसान सा काम है बच्चों, बहुत आसान सा काम है। देखना, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड कौन सा बना? ये क्लोरीन का है, लिखा हुआ है Cl2, यहाँ पे अकल लगानी है, Cl2 लिखा हुआ है। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड शेयरिंग से बनेगा। शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड कौन सा कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का आधा कौन सी रेडियस? कोवेलेंट रेडियस। यानी अपने को यहाँ पे तो क्या मिलेगी? कोवेलेंट रेडियस। क्या मिलेगी? आधा करने से कोवेलेंट रेडियस। हाँ मज़ा आ रहा है? ठीक है, लेकिन y का आधा करने से, y क्या है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। y का आधा करने से क्या मिलेगी बताओ? इसके और इसके बीच में कोई बॉन्ड था? नहीं था, नहीं है बॉन्ड। जहाँ पे बॉन्ड नहीं है वहाँ पे आधा करने से रेडियस कौन सी मिलेगी? वॉन डर वाल रेडियस। यानी यहाँ पे आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, क्या आएगा आंसर? वॉन डर वाल्स रेडियस। क्या आएगा? वॉन डर वाल्स रेडियस। हाँ बोलो, सही बात है क्या? हाँ सही बात है। हाँ भाई सही है, एकदम सही है। चलो आगे चलते हैं। तो हमारे को एक चीज़ ये समझ में आ गई, हमारे को एक चीज़ ये समझ में आ गई कि हमने अभी अभी बच्चों कितनी रेडियस पढ़ ली? 3 रेडियस पढ़ ली। कितनी पढ़ ली? 3। हाँ पहली रेडियस बताओ कौन सी पढ़ी? जल्दी से बोलना। कोवेलेंट रेडियस। यस, हमने कौन सी रेडियस पढ़ ली? कोवेलेंट रेडियस पढ़ ली। सही बात है। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी? जल्दी बोलो। मेटेलिक रेडियस। कौन सी रेडियस पढ़ी? मेटेलिक रेडियस। यस। नेक्स्ट फिर हमने क्या पढ़ी? वॉन डर वाल रेडियस। कौन सी पढ़ी? वॉन डर वाल रेडियस। ठीक है, अब देखना बच्चों, जल्दी से देखना, मुझे बताओ, अगर मुझे कोवेलेंट रेडियस बनानी है तो यहाँ पे बोलना क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बोलना है। वर्ड क्या बोलना है? कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे अगर मुझे बोलना है तो क्या बोलना है? क्रिस्टल। यहाँ पे वर्ड क्या बोलना है? मेटेलिक क्रिस्टल। वॉन डर वाल बोलना है तो मुझे क्या बोलना है? नॉट बॉन्ड, बॉन्ड नहीं। ओके, देखना इधर देखो, कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। क्रिस्टल किससे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के पास पास रहने से। इलेक्ट्रॉनों के पास पास रहने से, शेयरिंग नहीं, पास पास रहने से। और नॉट बॉन्ड यानी एटम कैसे रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। कैसे रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बातें समझ में आ रही है क्या? बहुत प्यारी बात है। देखना देखना, बहुत प्यारी बात है। आधा कर दिया इसका, इसका भी भाई साहब ने क्या कर दिया? आधा। इसका भी भाई साहब ने क्या कर दिया? आधा कर दिया। मुझे बताओ इसकी रियल रेडियस कितनी थी? इतनी इतनी इतनी,
पर आंसर कितना आया, इतना सा इतना सा इतना सा, यानी ये अपना आंसर आया, जबकि ये थी यहाँ तक इसकी रियल रेडियस। ठीक है, तो बताओ रियल आंसर से कम आई कि ज़्यादा? रियल आंसर से रेडियस क्या आई है, कम आई है। यहाँ पे देखो रियल जितनी थी उतना ही आंसर आया क्या? हाँ, रियल भी कितनी थी, इतनी ही थी। आंसर भी कितना आया, इतना ही आया। यहाँ पे बताओ रियल कितनी थी, इतनी सी थी, पर आंसर कितना आया, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आंसर आया है, और रियल कितनी है, रेडियस तो इतनी सी है। इसका मतलब वंडरवॉल रेडियस, ये है वंडरवॉल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी वंडरवॉल रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक। वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी होती है, फिर उससे छोटी मेटेलिक रेडियस होती है, और सबसे छोटी कौन सी होती है, कोवेलेंट रेडियस। कौन सी होती है बच्चों, कोवेलेंट रेडियस। तो ये पूछा जाता है कि आर जो कोवेलेंट है, यानी जो कोवेलेंट रेडियस है, उससे बड़ा कौन होगा, मेटेलिक रेडियस होगा। कौन होगा रे, मेटेलिक रेडियस। और सबसे बड़ा कौन सा होगा, वंडरवॉल रेडियस। कौन सा होगा, वंडरवॉल्स रेडियस। कितनी मज़ेदार बात है, कितनी मज़ेदार बात है। ठीक है, इसी के साथ एटॉमिक रेडियस को हमने ख़त्म कर दिया। मुबारक हो तुम्हें, एटॉमिक रेडियस क्या हो गया है, ख़त्म। आपको ही मुबारक हो, सबको मुबारक हो। देखना आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस ख़त्म होने के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जो रेडियस का ही है, उसे अपन क्या बोलते हैं, आयोनिक रेडियस। क्या बोल देते हैं बच्चों, आयोनिक रेडियस बोल देते हैं। मुझे बताओ आयोनिक रेडियस में वर्ड आयन आ रहा है क्या? हाँ, वर्ड क्या आ रहा है, आयन आ रहा है। आयन आ रहा है, इसका मतलब कोई प्लस होगा और क्या होगा, कोई माइनस होगा। प्लस और माइनस की जो रेडियस होगी इसे ही क्या बोलेंगे, आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस की सिंपल सी डेफिनेशन बोले तो आयोनिक रेडियस क्या होगी रे, द आयोनिक रेडियाई कॉरेस्पॉन्ड टू द रेडियाई ऑफ आयन इन आयोनिक क्रिस्टल। किसकी रेडियस, आयन की रेडियस। ओके, आयोनिक रेडियस में बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट एक्सर्ट इट इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ठीक है, छोटे से डेफिनेशन को आपको ऊपर वाली बात समझ में आ गई क्या? घबराना नहीं है, सिंपल सी बातें। अब ये क्या बोल रहा है इसको भी समझेंगे, सारी चीज़ों को अपन समझने वाले हैं। देखना, ये सिंपल बोल रहा है कि ये सोडियम है, ये एटम किसका है, सोडियम है। और ये एटम ये आयन किसका है, सोडियम का है। ये तो एटम है सिंपल, और ये क्या है, सोडियम का आयन है। मुझे एक चीज़ बताओ, ये न्यूट्रल है और ये क्या, आयोनिक फॉर्म में है। तो बताओ न्यूट्रल और आयन में से रेडियस किसकी ज़्यादा होगी? न्यूट्रल की रेडियस ज़्यादा होगी। क्यों? प्लस का मतलब क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन गया। बताओ एक इलेक्ट्रॉन गया तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया, बढ़ गया। जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा, खींचेगा खुद की तरफ। इसका मतलब क्या हो गई, रेडियस कम। तो ध्यान रखना, जब जब प्लस दिख जाए आपको ऐसी सिचुएशन में तो कौन ज़्यादा होगा, न्यूट्रल। जब जब प्लस दिख जाए, प्लस की रेडियस ऐसी सिचुएशन में क्या करनी है, कम, और न्यूट्रल की क्या करनी है, ज़्यादा करनी है। ठीक है, और सुन लेना, जब जब माइनस दिख जाए, क्या दिख जाए, माइनस। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आया है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आया है। इलेक्ट्रॉन आया है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया इसका मतलब कौन सा इफेक्ट ज़्यादा हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा, इसका मतलब रेडियस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो जब जब माइनस दिख जाए तो रेडियस को क्या करना है, इंक्रीज। फिर से सुन लो, माइनस दिखते ही रेडियस को क्या करना है, इंक्रीज करना है। प्लस दिखते ही रेडियस को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो न्यूट्रल को कहाँ रखेंगे, बीच में। ठीक है, माइनस दिखेगा रेडियस ज़्यादा, न्यूट्रल को कहाँ रखेंगे, बीच में, और पॉजिटिव को कहाँ रखेंगे, पीछे। बहुत आसान काम है। तो यहाँ पे देखो, ये तुम्हें ऐसा कुछ डायग्राम आपको दिख रहा होगा। देखना, ये रहा अने, देखो अने न्यूट्रल इतना बड़ा, अने प्लस छोटू, प्लस आते ही छोटू करना है, mg +2। न्यूट्रल क्या होगा, बड़ा, और वो भाई साहब छोटू। देखना f माइनस, माइनस क्या होता है, बड़ा होता है, तो न्यूट्रल क्या हो जाएगा, छोटू। माइनस क्या होता है, बड़ा हो जाएगा, तो न्यूट्रल क्या हो जाएगा, छोटू। क्या बात समझ में आ गई क्या? बहुत आसान सा काम था, बहुत आसान सा काम था। आयन की रेडियस को क्या बोल दिया, आयोनिक रेडियस बोल दिया। प्लस माइनस की रेडियस देखनी है, माइनस वाले की क्या करनी है आपको ज़्यादा, प्लस वाले की आपको क्या करनी है, कम। बीच में कौन रह जाएगा, न्यूट्रल रह जाएगा। ओके, आगे बढ़ो जी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। चलो, रेडियस पूरा खत्म हो गया, रेडियस आयोनिक भी खत्म हो गई, एटॉमिक भी खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखना कौन सी एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है। बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सोचना जरा, बहुत आसान सा काम है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है,
अब देखते हैं सबसे लास्ट में एक सेल है, उस सेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपने को क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, वरना इलेक्ट्रॉन बाहर जा नहीं सकता। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो तुम एनर्जी दे रहे हो, इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन बाहर कौन सा गया? आउटर मोस्ट सेल का, तो जनरली आउटर मोस्ट का जाएगा। अब अपन तो है ही नकटे, अपन तो है ही खतरनाक खिलाड़ी, और एनर्जी दे के अंदर वाले भी भगा सकते हैं। पर जनरली क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं, इस एनर्जी को ही क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बताओ, कोई एटम सॉलिड है क्या? सॉलिड से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? नहीं भैया, सॉलिड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है। हमेशा इलेक्ट्रॉन का लेना देना, ये सारे काम कौन सी स्टेट में होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं। तो ये जो एटम है कौन सी स्टेट में लाना है? पहले तो गैसियस स्टेट में, ठीक है। अब मान लो कोई बोले नहीं, हम तो दो दो तीन तीन लोग साथ बैठे हैं। क्या ऐसे दो दो तीन तीन लोग साथ बैठा, ये एटम साथ बैठे हैं, बॉन्ड बना के बैठे हैं, बढ़िया, और अब तुम इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो? नहीं, दो एटम हैं, साथ नहीं निकाल सकते। इस एक को अलग करो, अब इस अकेले में से क्या निकालो? इलेक्ट्रॉन। तो जो अपन किसी एटम को अलग करते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड, यानी अलग करना। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बोलो, बहुत आसान से डेफिनेशन है, बोलो, देखो इधर जल्दी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the most loosely bonded electron from an isolated यानी अलग करा हुआ गैसियस एटम, फेज कौन सी होनी चाहिए? गैसियस एटम, टू फॉर्म ए गैसियस आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कितना आसान काम है। ये रहा सोडियम, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इसको मैंने क्या दे दी? आयोनाइजेशन एनर्जी। निकाल दिया इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर, और किस में कन्वर्ट हो गया? यानी प्लस में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बंदा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। और ये लो, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। ये रही आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। फेज कौन सी थी? गैसियस, तो ये भी किस में होगा रे? गैसियस में ही होगा। कितना आसान काम है। आइसोलेटेड गैसियस एटम से मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर एनर्जी ही क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों बताओ, इस एटम को तुमने एनर्जी दी है? इस एटम को एनर्जी दी क्या? हाँ दी। इस एटम के इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपन ने क्या दी? इसको एनर्जी। क्या इसके पास एनर्जी आई क्या? हाँ आई है। इसके पॉकेट में पैसा आया क्या? आया है। तुम्हारी पॉकेट में मान लो पैसा आ रहा है तो साइन कैसा लगाओगे? प्लस। तुम्हारी पॉकेट से पैसा जा रहा है तो साइन कैसा लगाओगे? माइनस। अब इसको एनर्जी दे रहे हो तो इसके पास एनर्जी आई है ना, इसकी पॉकेट में तो पैसा आ रहा है, तो डेल्टा एच का साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए डेल्टा एच का साइन क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान सा काम है, देखना। अब मैंने बोला कि मैंने ऐसे लिख दिया तुम्हारे को कि भाई हमारे पास है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये हमारे पास है, और हमें इसमें क्या बताना? आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। सोचो, ये न्यूक्लियस, ठीक है, और वो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पड़ोस में है ऐसे। तो इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को बताओ अच्छा पकड़ रखा है? हाँ, पास में बैठा है तो पावर ज़्यादा लगेगी, अच्छा पकड़ के बैठा है। एक सिचुएशन दूसरी सुनना, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, क्या पास में बैठा है कि दूर बैठा है? दूर है। दूर है तो इसने इसकी पकड़ क्या कर रखी है? कम, जबकि इसकी पकड़ क्या अच्छी? ये पास है, पकड़ अच्छी है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बताओ एनर्जी ज़्यादा लगेगी कि कम? ज़्यादा। क्यों? बिल्कुल पास है, पकड़ अच्छी है, इसको बाहर भेजना है, एनर्जी दी नहीं जा रहा, एनर्जी दी नहीं जा रहा, एनर्जी दी अब चला गया, तो एनर्जी क्या दी? ज़्यादा। यहाँ पे देखना, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, दूर बैठा है कि पास बैठा है? दूर बैठा है। दूर बैठा है तो बताओ यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो कम है कि ज़्यादा है? कम है। थोड़ी सी एनर्जी दी, भैया बाहर चले जाएंगे। तो जब जब क्या रेडियस ज़्यादा,
एनर्जी क्या लगेगी? कम। जब जब रेडियस कम, एनर्जी क्या लगेगी? ज़्यादा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखना, साइज क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, एक सेकेंड। आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? साइज के। बहुत ईजी सा है, बताओ। सबसे पहले देखना बच्चों, पीरियोडिक टेबल में अपन कैसे जाते हैं? लेफ्ट टू राइट। कैसे जाते हैं? लेफ्ट टू राइट। बताओ, लेफ्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में अपन जाते हैं तो साइज क्या होती है? जल्दी बोलो, साइज क्या होती है? डिक्रीज। साइज क्या होती है? डिक्रीज। वेरी गुड। साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। साइज डिक्रीज, साइज डिक्रीज तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। उल्टी है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी रे? इंक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या ये बातें सही है क्या? ये बहुत आसान सी बातें हैं। क्या तुम्हें भी समझ में आ रहा है? क्या सबको समझ में आ रहा है? क्या तुम लोग जिंदा हो क्या? अरे तुम लोग जिंदा हो क्या? हाँ, सही में जिंदा हो? ठीक है, वेरी गुड। देखना, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी आई है? नियोन की। ठीक है, अब देखना, जब सारी बातें लिख लेते हैं उसके बाद किसको चेक करते हैं? एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो आएगा ही आएगा। अब देखना बच्चों, तुमने ये जो ऑर्डर लिखा है, ये जो ऑर्डर लिखा है, ठीक है, इस ऑर्डर में थोड़ा सा एक्सेप्शन देख लेते हैं। जहाँ पे आपको नो दिखे, क्या दिखे आपको? नो। क्या दिखे आपको? नो। वहाँ पे क्या आएगा? एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे। देखो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? P3। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? P4। हाँ दे दो, वहीं पे होगा, देख ले। डिस्टर्ब लाइव है ये।